क्या कर रहे हो दानी? अफसोस होता है मुझे, मेरे बाप को एहसास ही नहीं मेरी जरूरतों का। न कभी हाथ से पैसे दिए, न कभी जेब में छोड़े। अब बताएं मुझे, मैं कहां से अपनी जरूरतें पूरी करूं? दानी, कौन सी जरूरत है? रोटी कपड़ा सब कुछ तो तुम्हारा पूरा हो रहा है, पर ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं? अच्छा, तो अब आप सवाल करेंगी मुझसे? मेरी क्या जरूरतें हैं ये मैं बताना जरूरी नहीं समझता। पैसे दे मुझे। थोड़ा एहसास करो दानी, इस घर को अपना समझो। थोड़ा थोड़ा एहसास करो कि क्या हालात हैं यहाँ के। अरे भाड़ में जाए यहाँ के हालात, जो हमेशा से ऐसे ही हैं। बचपन से लेकर आज तक मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए रुलाया गया है, तरसाया गया है। स्कूल कॉलेज में हर बच्चे की जेब में पैसे होते थे, लेकिन मेरे हाथ और मेरी जेब दोनों खाली थे, इसीलिए नहीं पढ़ा मैंने। अब आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे? क्या करूं, मर जाऊं मैं? ऐसी बातें मत किया करो मुझसे दानी। मैं तुम्हें बता दूं, अब मेरे अंदर ना और हिम्मत ताकत नहीं रह गई ये सब बातें सुनने की। अरे यार, आप पैसे देने मुझे। ये लो, तुम्हारे अब्बू देके गए हैं, और वो भी सौदे के लिए। और नहीं है मेरे पास। 1000 रुपए? हमेशा से आप नहीं है रोना ही रोती हैं, किसी दिन सचमुच का रोना पड़ेगा। तुम माँ को बद्दुआ दे रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? निहायत ही खुदगर्ज और बेहस होते जा रहे हो। बस दानी, जा कहाँ रहे हो? बता के तो जाओ, जल्दी आ जाना। जहन्नुम में जा रहा हूँ। तुम क्यों करते हो मुझसे इस तरह से बातें? माँ से कोई इस तरह बात करता है? जब से हूर गई है ना, आप मेरे पीछे पड़ गई हैं, क्योंकि और तो कोई आपको मिल नहीं रहा। कितना तोड़ देता है ये लड़का मुझे। अब तो हौसला देने वाली मेरी मेरी हूर भी नहीं है मेरे पास। और जिससे मोहब्बत करती है और जो तुमसे मोहब्बत करता है, क्या बताओगी उससे? कि अपने भाई के लिए कुर्बान होगी और निकाह कर लिया दावर शाह से। मेरा भाई मुजरिम नहीं है, कोई कत्ल नहीं किया उसने। क्या फर्क पड़ता है? खास बात यह है कि तुम दावर शाह के निकाह में हो, और दावर शाह से रिश्ता जुड़ा हुआ कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये जो बेड़ियां मैंने तुम्हारे पांव में डाली है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ खुद दावर शाह ही खोल सकता है। रात भर भी तुमने कुछ नहीं खाया, सुबह भी नाश्ता करने लगी तो बेगम साहिबा ने रोक दिया। अब सारा दिन भूखा रहोगी क्या? मर नहीं जाऊंगी मैं। अल्लाह ना करे। बस इतनी फिक्र किया करो मुझे। कैसे फिक्र ना करूं? सारी रात मैं तुम्हारी माँ के बारे में सोचती रही, क्या हालत हो रही होगी उनकी। लो, बात कर लो। लो, तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो उनको इत्मीनान होगा। अगर जरा सी भी गैरत हुई ना तुम्हारे माँ बाप में, वो एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हें अपने घर में, और धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। मुझे नहीं करनी किसी से बात। क्यों नहीं करनी? लो, कहा ना नहीं करनी। हाँ भाई, क्या प्लान है? क्या हाल है? बात हो गई है शौकत भाई से। क्या कह रहा है? कह रहा है 3 महीने में निकाल देगा हम लोग यहाँ से। पैसे होंगे तो जाएंगे ना। देख, लाइफ बनाने के लिए ना पैसों का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा।
क्या डिमांड कर रहा है? बहुत ज्यादा। लेकिन मैं जानता हूँ कि हम लोग जाएंगे ना, उसके पास बैठेंगे, बात बात करेंगे तो मान जाएगा, अच्छा आदमी है। तुझे तो हर कोई अच्छा लगता है। जब तक मैं खुद नहीं मिल लेता भरोसा नहीं कर सकता उस पर। हाँ हाँ सही है, मिल लेना। इतने बड़े वाकये की बात डर लगने लगा है मुझे, लेकिन जाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। इन सोचों में चले गया? नहीं, अरशद कहाँ है? अबे अरशद के अब्बा ने उसको काम पे लगा दिया है और उसने जाने से भी इनकार कर दिया है, डरपोक। सही है, यही जूते घिसे हुए। चल। बेगम साहिबा, मैंने हर तरह से उसको मनाने की कोशिश की पर वो किस तरीके से मान नहीं रही है, और अब तो उसने अपने घर वालों से बात करने को भी मना कर दी है। देखते हैं कब तक बर्दाश्त करती है। तुम उसके साथ साथ रहना, अकेला नहीं छोड़ना उसे। कामों में लगा के रखो, एक सेकंड के लिए भी ना बैठे। और हाँ, एक नवाला भी उसके हलक से नहीं उतरना चाहिए। भूखा रखो उसे, समझ रही हो ना? जी बेगम साहिबा। एक नवाला भी नहीं। जाओ। रूम नंबर 5 वाला जो पेशेंट आया था, देखा था उसकी कितनी हालत खराब थी। आज देखो शुक्र है बिल्कुल ठीक होकर वो घर भी चला गया। हाँ ये तो है। तुमने वो दूसरी फाइल चेक की? बता रहे हो? चल ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे काफी बेहतर लगे मुझे तैमूर। पूर का जिक्र मत करना, लेकिन नहीं करूंगा, बस अल्लाह करे सब कुछ पहले जैसे हो जाए। आमीन। आदत पहुंचे।